एवरीवन, दिस इज़ मोनिका दादी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मतलब अभी मैंने एक पॉडकास्ट देखा अक्षय कुमार सर का। आई होप आप सब जानते हैं, एक्टर है जो अक्षय कुमार, उन्हीं का। तो यार मतलब बहुत दिनों से मैं ये फील कर रही थी कि सब पढ़ रहे हैं, मैं भी रेस्ट पर हूँ। मतलब हेल्थ मुझे मतलब क्या क्या दिखा रही है 2022। मैं ज़्यादातर जब भी बात करती हूँ 2022 बीच में लाती हूँ, क्योंकि वो फेज़ मेरे लिए बहुत बहुत सिखा के गया वो फेज़ मुझे। मैं उस चीज़ को कभी नहीं भूल सकती, है ना। क्योंकि ना उस टाइम पे ऐसा था, मतलब एक जो जब भी मैं उसको याद करती हूँ ना, तो एक चीज़ मेरे दिमाग में झट से आ जाती है कि फ़ोन उस टाइम पे, मतलब जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो आपके हाथ में फ़ोन, आप उसको स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, एनीथिंग एल्स, आप कुछ भी कर रहे हो। बट उस टाइम पे मैं बिल्कुल बेड पे थी, मैं फ़ोन भी यूज नहीं कर पा रही थी, है ना। तो आप पूरे दिन सोए सोए रहो कि मतलब आपके सामने से कोई जाता है, उसके कान के फ़ोन लगा हुआ है, आपके मतलब कभी दिमाग में उसका हाथ क्यों उठ रहा है यार। मतलब उसका हाथ उठ रहा है, मेरे मतलब अजीब अजीब से क्वेश्चन मेरे माइंड में आते थे ऐसे कि यार मैं हाथ नहीं उठा पा रही हूँ, उसके हाथ में फ़ोन है, वो फ़ोन चला रहा है, वो फ़ोन से बात कर रहा है। तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें मेरी माइंड में आती थी। तो अभी भी मेरा मतलब हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हुआ है उस टाइम की तुलना में। मैं अभी देखूँ तो मैं वहाँ से यहाँ तक आ गई, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। मैंने बहुत रिकवर किया है। मतलब मुझे कभी भी सेल्फ डाउट नहीं हुआ कि तू ये क्यों नहीं कर रही, तू ये क्यों नहीं कर पाई। मतलब यार, मतलब लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको मतलब ऐसी आ जाती हैं कि आप उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाते। और कभी कभी मतलब मैं ऐसे पहले सोचती थी कि मेरी लाइफ में ऐसा फेज क्यों आया। बट यार ठीक है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उस चीज़ से, और अभी भी मैं उससे रिकवर कर रही हूँ। मैं अभी सोच रही थी यार, मैं रेस्ट कर रही हूँ, सभी पढ़ रहे हैं, कोई डेली रूटीन डाल रहा है, कोई 12-13 घंटा पढ़ रहा है, कोई इतना कर रहा है। बट हेल्थ, मैंने जब भी वाईटी शुरू किया था ना, तो मेरा पहला वीडियो हेल्थ के ऊपर ही था कि सॉरी, वीडियो नहीं, शॉर्ट्स था शायद। तो वो हेल्थ के ऊपर ही था कि मैंने उसमें बोला था कि तुम जो भी करो, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, जितना भी करो, कुछ भी करो, पूरे दिन में 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ो, 4 घंटे सो जाओ, ठीक है। तो बट 1 घंटा अपनी हेल्थ को ज़रूर दो, क्योंकि उसी 1 घंटे ने मुझे बहुत कुछ दिखा दिया था लाइफ में। कि मैं पहले मतलब मुझ में कोई कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल। मतलब एक नॉर्मल सी, जब मैं फिजिकल फिटनेस की बात आती है ना, फिट मेंटली फिजिकली दोनों फिट रहना बहुत ज़रूरी है यार। तो मैं उससे पहले बहुत कुछ मतलब अपनी हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी देती थी 2022 से पहले। और जैसे ही ऐसे बैंक एग्ज़ाम में पूरा फोकस हुआ, प्री निकले, मेंस करना है, लाइब्रेरी ज्वाइन किया, सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक की सीटिंग, और उसके बीच में थोड़ा बहुत बस लाइब्रेरी तक आना जाना, बस कुछ यही था मेरी लाइफ में, और कुछ नहीं था। सुबह से शाम तक की सीटिंग ही बची थी, और वही 2 मंथ कंटिन्यू करने के बाद में मैं कुछ नहीं कर पाई उस टाइम पे, है ना। तो वो चीज़ मुझे अभी भी याद आती है कि मैंने उस चीज़ को छोड़ा क्यों, मतलब अपना हेल्थ इग्नोर क्यों किया। मतलब यार, पैसा सब कुछ नहीं होता है। मैं जॉब क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं ना। एक टाइम पे हमारे पास पैसा होगा, बट जब हेल्थ ही नहीं होगा, वो चीज़ अपन कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उस चीज़ का क्या ही फ़ायदा। मतलब अब भी मैं सोचती हूँ कि मैं प्रिपेयर करूँ 1-2 घंटे, मतलब पूरा दिन बैठी रहूँ, स्टडी करूँ, हेल्थ को इग्नोर करूँ, और जब मेरे को फुल्ली मतलब एग्ज़ाम आए तो उसमें परफॉर्म ही ना कर पाऊँ। तो वही सब मेरे दिमाग में चल रहा था अभी कि मतलब मुझे बहुत बुरा बुरा गंदा गंदा फील हो रहा था यार, तू क्या कर रही है, मतलब लेटी हुई है, सब भी पढ़ रहे हैं। और जब भी मैंने आज जो वो पॉडकास्ट देखा ना, सच्ची मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट एनी अदर थिंग्स। मतलब जो भी आप लाइफ में अचीव करो, या फिर आपको कुछ यही है, आप जब तक फिजिकली मेंटली फिट नहीं हो ना, तो कोई चीज़ कुछ भी मैटर नहीं करता है। तो इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमें हमारे टीचर्स हमें एक ही चीज़ कहते हैं, कंसिस्टेंसी रखो, है ना, कि रेगुलर रहो हर चीज़ में। जो भी आप कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो 5 बजे उठ रहे हो, तो डेली उठो। एक दिन में आपने 20 घंटे स्टडी कर ली, दूसरे दिन कुछ नहीं किया, 2-3 दिन कुछ नहीं किया, फिर एक दिन और 20 घंटे स्टडी कर ली, उससे कुछ नहीं होता। हमारी जो बचपन की कहानी है ना, जो हमने सुनी है, रेबिट की और किसकी थी,
हाँ, खरगोश और कछुए की, है ना। तो खरगोश और कछुए की कहानी सुनी थी, तो उसमें खरगोश बीच में रेस्ट कर लेता है, वो थोड़ा सा दौड़ता है फिर बाद में रेस्ट कर लेता है, फिर थोड़ा सा दौड़ता है फिर रेस्ट कर लेता है। तो उसने सोचा कि कछुआ तो कैसे ही पहुंच पाएगा, बट वो रेगुलर था। वो चले जा रहा था और जहाँ पे खरगोश ने रेस्ट किया बार बार में, वहीं पे वो कछुआ जीत गया। तो यार डिसिप्लिन रेगुलर बहुत ज़रूरी है ये लाइफ में। तो उसी चीज़ से मुझे मतलब मेरे अंदर इस पॉडकास्ट ने कॉन्फिडेंस दे दिया कि नहीं यार, तू मतलब हेल्थ को टाइम दे, तू जितना दे सकती है। क्योंकि है ना यार, उसमें 2022 में है ना, उस टाइम में मैं कुछ ऐसे ही फेज से निकल रही थी, बट फिर अगस्त में एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे एग्ज़ाम तो करने हैं, देने हैं एग्ज़ाम, तो चाहे मुझे कैसी सिचुएशन आए मैं एग्ज़ाम दे के आऊँगी। उस टाइम मैंने एग्ज़ाम दिए, प्री दिए, मेंस दिए, कुछ नहीं हुआ। मेंस वापस से प्री दिया, फिर वापस से मेंस दिया, तो ऐसे ही चल रहा था। बट अभी मैं 2024 में हूँ। मैं अभी सोचती हूँ यार, उस टाइम मुझे रेस्ट करना चाहिए था। उस टाइम मुझे हेल्थ को टाइम देना चाहिए था। बट उस टाइम ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने बहुत प्रिपेयर किया था उस टाइम की, इस बार तो मुझे करना ही है। बट जब भी एग्ज़ाम आई, उससे तो 2 महीने पहले मैं बेड पर थी। 2 महीने से कुछ नहीं कर रही थी, बस एग्ज़ाम दे के आ रही थी। हाँ, मेरे प्री क्लियर हो रहे थे, क्योंकि प्रैक्टिस तो थी ना यार। मेंस तक मैं पहुंच रही थी, वापस से नहीं हो रहा था, क्योंकि मेंस का कुछ किया ही नहीं था उस टाइम पे, जीए वगैरह कुछ नहीं था। तो मतलब वही था एक दिमाग में कि नहीं, एग्ज़ाम तो देने हैं मुझे। बट मैंने ये नहीं सोचा कि तू आगे क्या करेगी, कि अगर तेरा हो गया तो बाद में आगे तू कैसे सिटिंग करेगी, क्या करेगी। बट नहीं, बट मेरे तो दिमाग में वो धुन सवार थी कि एग्ज़ाम दे के आना, मैंने प्रिपेयर किया था। बट उस टाइम पे मैं हेल्थ को प्रायोरिटी देती, तो शायद आज अब मुझे ये चीज़ें वापस से नहीं देखनी पड़ती। सो मैं यही कहूँगी, इसका पूरी वीडियो का एक ही मतलब था बस, कि डिसिप्लिन और हेल्थ। मतलब डिसिप्लिन भी बाद में आता है यार, हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो आप जैसे भी जो भी कर रहे हो ना लाइफ में, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखो। अब मतलब सारी चीज़ें अलग है, बट सेल्फ रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, हेल्थ, मतलब ये अपने आप को आगे रखो हमेशा। मुझे है ना, मतलब वो फिजिकल फिटनेस वाला कीड़ा था, कि मतलब पहले मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। जब से मतलब मैंने एक अडोप्ट किया था कि नहीं, मुझे फिट रहना है, मुझे ये खाना है, मैंने पूरा शेड्यूल चेंज किया था। उसके बाद में बैंकिंग सेक्टर में घुस के सब कुछ ख़राब कर लिया है। मतलब ये नहीं बोल रही कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं है, शायद मैंने ही कुछ अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया। तो अभी भी मुझे कोई वो नहीं है कि हाँ तू नहीं कर पा रही, ये नहीं। मैं बहुत अच्छे से, मुझे खुद पे है कि नहीं मैं करूँगी। मतलब मैंने उनका पॉडकास्ट देखा, तो वो मतलब उसने पूछा था कि है ना, आप एक्सरसाइज से कि आप है ना फेल्यूर्स को कैसे डील करते हो। बोले कि यार है ना, मैंने तो अपना बेस्ट दिया था ना, मेरी एक फिल्म फ्लॉप गई, 2 गई, मैंने तो 16-17 फ्लॉप्स देखे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट मेरी यही प्लानिंग रहती थी कि आगे मैं कैसे करूँ। तो मतलब यही है कि यार है ना, फेल्यूर सबकी लाइफ में आते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा इंसान हो, कैसा ही इंसान हो। तो बस उसको डील अच्छे से कैसे अपन डील करते हैं, उससे कैसे बाहर निकलते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।